37 वर्षीय महिला हैं, इंदौर की रहने वाली प्रगतिशील महिला हैं और इन्होंने अपनी हथेली भेजकर एक सवाल पूछा है धन के बारे में और सुख के बारे में। तो सबसे पहले हम मणिबंध देख लेते हैं। तो दूसरा मणिबंध ये इंगित करता है कि बहुत अच्छा बना हुआ है, तो श्रेष्ठ धन इनके हाथ में होगा ही होगा। तो धन के सारे योग और भोग इनको जीवन में मिलेंगे। आइए वर्तमान स्थिति में देखते हैं। 37 वर्ष हैं, तो 37 वर्ष जब हम लक लाइन के ऊपर देखते हैं, जो हमारी खास जीवनदायिनी होती है, जो हमारे जीवन का इंजन होती है, तो ये इनकी लक लाइन बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग लक लाइन है। जब भी शुक्र पर्व से निकलेगी तो ससुराल अच्छा मिलेगा और ससुराल से जो धन है और लाभ उसकी परिस्थितियां बनेंगी। तो 37 वर्ष इनका जीवन का वर्ष है। 37 वर्ष यहाँ पर करीब हम इंगित करते हैं, यहाँ पर हम 35 करते हैं, जहाँ पर लक लाइन जाकर माइंड लाइन से जुड़ती है ये 35 होता है, और जहाँ पर हार्ट लाइन से लक लाइन जाकर जो मिलती है तो यहाँ हम 55 वर्ष मानते हैं। तो 37 वर्ष के आसपास अगर हम देख रहे हैं तो राहु ये इसे हम राहु का क्षेत्र कहते हैं, और राहु का क्षेत्र में बहुत सारी स्वेलिंग आ गई है। देखिए इतना पूरा क्षेत्र स्वेल हो गया है, और जब राहु का पर्वत इस प्रकार का स्वेलिंग ले लेता है तो वर्तमान इनका कष्टमय है, सीधा दिखाता है। ये धन की कमी देता है और अच्छे योग और भोग को कम कर देता है। लग्न और जो शगुन हो सकते हैं जीवन में, उसमें भी कमी आती है, न्यूनतम हो जाते हैं। लक लाइन इनकी देखिए करीब 28 और 30 तक तो अच्छी आती है, इसके बाद यहाँ पर आके गड़बड़ हो जा रही है। 37 के आसपास इस प्रकार स्वेलिंग हो रही है, और फिर एक लक लाइन यहाँ से भी देखिए चली है, यहाँ से भी चली है, और इसने गुरु पर्वत की तरफ रुख कर लिया है। तो ये तो बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। दूसरा मणिबंध मैंने बता ही दिया है कि सुंदर बना है, तो धन तो होगा इनके हाथ में, लेकिन अभी की जो वास्तविक स्थिति है ये बहुत जटिल हो गई है। इस प्रकार का स्वेलिंग हो जाए, और यहाँ से राहु की एक लाइन ने बढ़कर सूर्य पर्वत पर जाकर सूर्य लाइन को भी नष्ट कर दिया है, तो जीवन में विस्तार और धन इसकी कमी अभी वर्तमान में मिलेगी। 35 और 37 इसके बीच में इनके लाइफ में चेंज भी आएगा, और अभी एक परिवर्तन के दौर से इनका जीवन गुजर रहा है। परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। अब मैं नकारात्मक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्वेलिंग है, तो नकारात्मक होने की चांसेस ज़्यादा हैं। और 37 साल के आसपास भी देखेंगे कि यहाँ पर भी एक लाइन पास हो रही है, और एक लाइन करीब इनकी 45 के आसपास भी क्रॉस हो रही है। तो अभी साल 2 साल इनको तकलीफ़ रहेगी, इसके बाद में जीवन इनका अच्छा हो जाएगा, तो 5-6 साल इनके बहुत अच्छे गुजरेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि 48-39 तो 1 या डेढ़ साल बाद इनका काम भी अच्छा बनेगा और इनके पास धन भी आएगा। अगर मनी का ट्रायंगल हम देख रहे हैं तो मनी का ट्रायंगल भी इंगित कर रहा है कि इनके पास धन आएगा, लेकिन मनी के ट्रायंगल में इस प्रकार राहु का रेखा का प्रवेश हो जाए, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है, तो इस प्रकार अगर मनी ट्रायंगल में राहु रेखा प्रवेश कर जाती है तो ये फाइनेंस की दिक्कत दिखाने लगता है, हाथ खाली हो जाते हैं। तो वर्तमान में इनका धन फंस गया है। बुध का पर्वत सबसे श्रेष्ठ बना है, बुद्धि इनको अच्छी मिलेगी, और ऊपर की जो लाइन है, ऊपर की जो उंगली है, ये भी चम्मचनुमा है, तो बुध के हिसाब से इनको योग और भोग जीवन में अच्छे मिलेंगे। लेकिन वर्तमान का समय अभी काफ़ी कष्टमय है, और राहु क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, जैसे मैं इंगित कर दूं, इस प्रकार, और यहाँ पर भी देखिए 37-38 के आसपास, 37-38 के पास लाइफ लाइन में यहाँ पर यव बन रहा है, तो अब ये भी एक कठिन समय बता रहा है। ये यहाँ पर भी 37 एक कठिन समय बता रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती हैं तो 52 और 53 के बाद जाकर इनके जीवन में एक स्मूथ, जिसे हम कहते हैं स्मूथ लाइफ मिल जाएगी, लेकिन इनको 52 साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद लाइफ लाइन बहुत अच्छी दौड़ रही है, तो अभी योग और भोग की कमी भी है, और जिसे हम कहते हैं अगर इस प्रकार बीच में राहु जब फूल जाते हैं तो ये 2 चीज़ों में
सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। एक है फैमिली की लाइफ और दूसरा है धन की आवक। तो मैं इनको व्हाट्सएप पे रेमेडी दे रहा हूँ और इनको निश्चित करना चाहिए कि ये रेमेडी को कंप्लीट करें। कंप्लीट करते हैं तो इनके योग और भोग, लग्न और शगुन बढ़ जाएंगे। हाथ इनका बहुत अच्छा है, धन के योग बने हैं। वर्तमान अभी जटिल है, कम से कम 2 साल तक। जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।